हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल कहानियों का सफ़र में। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली कहानी आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम आज की नई कहानी। गोकुल के पास ही एक गांव में एक महिला रहती थी। इस महिला का नाम आनंदी बाई था। यह महिला देखने में इतनी कुरूप थी कि लोग इसे देखते ही डर जाते थे। गोकुल नगरी में उस महिला आनंदी बाई का विवाह हो गया। विवाह से पहले उसके पति ने उसे नहीं देखा था। विवाह के बाद जब उसके पति ने उसे देखा तो उसकी कुरूपता के कारण उसे अपनी पत्नी के रूप में अस्वीकार कर दिया और उसे छोड़कर दूसरा विवाह कर लिया। आनंदी बाई ने अपनी इस कुरूपता के कारण हुए अपमान को दबा लिया और निश्चय किया कि अब तो मैं गोकुल को ही अपना ससुराल बनाऊंगी। अब आनंदी बाई गोकुल के एक छोटे से कमरे में रहने लगी। आनंदी बाई ने उस छोटे से घर में ही कृष्ण भगवान का मंदिर बनाकर श्री कृष्ण की भक्ति में मस्त रहने लगी। अब वो सुबह शाम घर में विराजमान श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ बातें करती, रूठना और फिर उन्हें मनाती। वो दिन भर साधु संतों की सेवा करती और सत्संग सुनती। इस तरह साधु संतों की सेवा और श्री कृष्ण की भक्ति में उसके दिन बीतने लगे। एक दिन की बात है, गोकुल में गोपेश्वर नामक जगह पर श्री कृष्ण लीला का आयोजन निश्चित किया गया था। इसके लिए अलग अलग पात्रों का चयन हो रहा था। संयोग से जब पात्रों का चयन हो रहा था उस समय आनंदी बाई भी वहाँ मौजूद थी। अंत में जब कुब्जा के पात्र की बात चली तब उस वक्त वहाँ आनंदी का पति अपनी दूसरी पत्नी और बच्चे के साथ वहीं पर मौजूद था। उसने आनंदी बाई का मजाक उड़ाते हुए आयोजकों के आगे प्रस्ताव रखा कि ये जो सामने महिला खड़ी है वो कुब्जा की भूमिका अच्छी तरह से निभा सकती है। उसी से कहो कुब्जा की भूमिका निभाने के लिए। आयोजकों ने आनंदी बाई की ओर देखा और उसका कुरूप चेहरा उन्हें भी कुब्जा की भूमिका के लिए पसंद आ गया। उन्होंने आनंदी बाई से कुब्जा की भूमिका निभाने के लिए प्रार्थना की। श्री कृष्ण लीला में भूमिका निभाने का मौका मिलेगा, इतना जानकर ही आनंदी बाई खुश हो रही थी। उसने कुब्जा की भूमिका निभाने के लिए हाँ बोल दी। श्री कृष्ण का पात्र एक 8 वर्ष का बालक निभा रहा था। आनंदी बाई घर आकर कृष्ण की मूर्ति को निहारने लगी और मन ही मन विचार करने लगी कि मेरा कन्हैया आएगा और मेरे पैर पर पैर रखेगा और मेरी ठोडी पकड़कर मुझे ऊपर देखने को कहेगा। अब क्या था, आनंदी बाई नाटक के कल्पना के दृश्यों में ही खोने लगी। आखिरकार श्री कृष्ण लीला को रंगमंच पर अभिनीत करने का समय आ ही गया। लीला देखने के लिए बहुत से लोग एकत्रित हुए थे। श्री कृष्ण की मथुरा गमन का प्रसंग चल रहा था। नगर के राजमार्गों से श्री कृष्ण गुजर रहे थे कि रास्ते में उन्हें कुब्जा मिली। 8 वर्षीय बालक जो श्री कृष्ण का पात्र अदा कर रहा था, उसने कुब्जा बनी हुई आनंदी बाई के पैर पर पैर रखा और उसकी ठोडी पकड़कर उसे ऊंचा किया। किंतु ये कैसा चमत्कार था! कुरूप कुब्जा एकदम सामान्य नारी के स्वरूप में आ गई थी। वहाँ पर मौजूद सभी दर्शकों ने इस प्रसंग को अपनी आंखों से देख रहे थे। आनंदी बाई की कुरूपता का पता सभी को था, लेकिन अब उसकी कुरूपता बिल्कुल गायब हो चुकी थी। ये देखकर सभी लोग अपनी दांतों तले उंगली दबाने लगे। आनंदी बाई तो भाव विभोर होकर अपनी कृष्ण भक्ति में ही खोई हुई थी। उसकी कुरूपता नष्ट हो गई, ये जानकर कई लोग उसे देखने के लिए उसके घर पर आने लगे। लेकिन
इस सब से आनंदी बाई को थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो हर समय अपनी श्री कृष्ण की भक्ति में खोए रहती थी। अगर कोई कुछ भी पूछता तो बस एक ही जवाब सभी को मिलता कि मेरे कन्हैया की लीला मेरे कन्हैया ही जाने। आनंदी बाई ने इसके लिए अपने पति को धन्यवाद देने से पीछे नहीं हटी, क्योंकि यदि उसकी कुरूपता के कारण उसके पति ने उसे छोड़ न दिया होता तो श्री कृष्ण में उसकी भक्ति इतनी कैसे जागती। कृष्ण लीला में कुब्जा के पात्र के चयन के लिए उसका नाम भी तो उसके पति ने ही लिखवाया था। इसके लिए वो अपने पति का आभार मानती थी। आनंदी बाई हमेशा अपने पति और कृष्ण भगवान को धन्यवाद देती थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्रतिकूल परिस्थितियों या हालातों में शिकायत करने की जगह हर परिस्थिति को भगवान की ही देन मानकर धन्यवाद देने से प्रतिकूल परिस्थिति भी उन्नति का कारण बन जाती है। इसलिए हर परिस्थिति में कहो, मेरे कान्हा जब से रखा है कदम तेरी चौखट पर, आसमान से भी ऊंचा मेरा सर लगता है। तेज आंधियां हैं फिर भी रोशन हूँ मैं, ये सिर्फ तेरी रहमतों का असर लगता है। हर परिस्थिति को भगवान का ही देन मानकर उसे धन्यवाद देना चाहिए। ऐसा करने से विकट समस्याओं का भी समाधान हो जाता है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।